सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास इब्राड कैंपस, इब्राड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आदिवासियों का प्रशिक्षण हो रहा है। और हमें खुशी हो रही है कि आज हमारे इस प्रशिक्षण में जो उन्होंने सीखा है, जिन्हें हम अक्सर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब कहते हैं, पीवीटीजी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के 2-3 जिले से आए हैं और उड़ीसा से आए हैं। तो हमारे प्रशिक्षक, मैं नहीं, हमारे प्रशिक्षक देखिए शिवराम मंडल, जो भारत सरकार के जो प्रोग्राम है सस्टेनेबल ट्राइबल मैनेजमेंट का, उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिवराम मंडल जी। नमस्कार, मेरा नाम शिवराम मंडल है। तो हम यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स गवर्नमेंट इन इंडिया अंतर्गत सस्टेनेबल ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसी का अंदर ये लोग प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। आज ये लोग शीघ्रोसार कैसे तैयार करते हैं इसको दिखाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरा एक मिनट अब रहे, कोई भी जरा एक आए, आइए, आप कौन बताएंगे? ये गुरु है। हाँ, ये देखो, ये गुरु जी। हाँ, ये वाह, परंपरा। हाँ, ठीक है। तो रमेश सिंह, जरा आप अपना परिचय देंगे? जी। कहाँ से आए हैं और क्या बताएंगे आज? मेरा नाम रमेश सिंह है, बैगा जाति से हूँ, ग्राम मुंडा दादर, ग्राम पंचायत केसमरदा, पोस्ट ऑफिस बैजलपुर, ब्लॉक बोरला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ राज्य से यह कोलकाता आया हूँ इब्राड ऑफिस में ट्रेनिंग सीखने के लिए। वाह, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर शिवराम जी, इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, मैंने प्रशिक्षण नहीं दिया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जब भी प्रशिक्षण हो तो प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का अप्रोच और टीचिंग का अप्रोच, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर हम देखेंगे एक एक चरण जो सीखा है वो कैसे सिखाएंगे। तो रमेश सिंह ने, जो मुंडा दादा कबीरधाम जिले छत्तीसगढ़ से आए हैं, बैगा आदिवासी, तो ये न केवल सीखा है बल्कि ये सिखाएंगे। तो जरा बताएंगे आप कैसे सिखाएंगे शीघ्रसार के बारे में? तो आपके मन में कौतूहल होगा, शीघ्रसार क्या है? अंग्रेजी में इसको रैपिड कंपोस्ट, रैपिड मैंने शीघ्र कंपोस्ट। तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है रैपिड कंपोस्ट का, जिसको इब्राड में शीघ्रसार में थोड़ा परिवर्तन किया है। कैसे परिवर्तन किया है ये रमेश सिंह खुद बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रैपिड कंपोस्ट शीघ्रसार नाम जो दिया है इब्राड ने, उसमें रैपिड कंपोस्ट जो पद्धति है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। और क्या परिवर्तन किया है ये आप देखेंगे। इसमें गांव के जो बांस है, दरिया है, घास है, पत्ता है, इसी को लेकर के कम समय में, 1 महीने में कैसे खाद बनाई जा सकती है, जिसका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उत्पादन भी हो और सहज से गांव वाले कर भी सके। तो जरा बताएंगे रमेश सिंह, कैसे शुरू करेंगे? तो शीघ्रसार तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके लिए माचा तैयार करना है। और माचा तैयार करने के लिए 6 फीट लंबाई की बांस रहेगा। और कितना फीट लंबाई? 6 फीट। 6 फीट वो है। और ये, और उसका चौड़ाई रहेगा माचा का जो है 4 फीट का चौड़ाई रहेगा। अच्छा, 6 फीट और 4 फीट का। जी सर। हाँ। तो उसके बाद से जो सर उसको जमीन से 6 से 8 इंच ऊपर रखने के लिए, जरा बताएं माचा कैसे वहाँ जाएगा। हाँ, इसे ले जाओ। जी सर, माचा बनाएंगे। माचा तैयार करेंगे। कैसे माचा बनाएंगे? इस तरह का रख देंगे। ये चौड़ाई 4 फीट का हो गया और ये लंबाई 6 फीट का। इसी तरह का जो है खिला मार के जो है इसे माचा तैयार हो जाएगा। हाँ। और माचा तैयार उठा के लेके आएंगे। इसको उठा के लेके आएंगे।
और यह माचा को जमीन से 6 या 8 इंच के ऊपर में रख देना है। हाँ, फिर से बोलिए, क्या जमीन से? हाँ, जो माचा तैयार किए हैं हाँ, उसे जमीन से 6 या 8 इंच ऊपर रख देंगे, ताकि सिक्रोसार जो बनेगा उसे चारों तरफ से हवा मिलना चाहिए। अच्छा, नीचे जमीन से 6 इंच ऊंचा रखना है ताकि नीचे से भी हवा आ सके। जी सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मजे की बात यह है कि ये रमेश सिंह यहाँ तक समझाए हैं, लेकिन यहाँ जो भी बैठे हैं उन सभी को सीखना है, समझाना है। तो रमेश सिंह, जरा आप एक बार बैठ जाइए, और गंगूराम जरा आप आगे बताइए। तो फिर से वही बात, कितने फीट का बांस रखेंगे, क्या करेंगे, जरा फिर से आप बोलिए, जोर से बोलिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गंगाराम केवटिया है और मैं ग्राम बाकी से, थाना तरेगांव जंगल, विकासखंड बोलला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ राज्य से आया हूँ विराट कैंपस कोलकाता में ट्रेनिंग सीखने के लिए। आप देखिए इनके कहने में कितना कॉन्फिडेंस आया। ये पीपीटी दी है और इन्होंने 2 दिन पहले से ही सीखा। ये हम बताना चाहते हैं प्रशिक्षण का आउटकम, परिणाम क्या होता है। तो जरा बताएंगे ये माचा कैसे बनता है, ऐसे बताइए ना, बोलिए। हम एक बांस लेंगे, हाँ, एक बांस को 6 फीट का काटेंगे और एक को 4 फीट का काटेंगे और ऐसा माचा बनाएंगे। हाँ, उसको फाड़ेंगे और एक 6 फीट का रहेगा, एक 4 फीट का, हाँ, उसको फाड़ेंगे। उसके बाद हम लोग खीले से उसको माचे तैयार करेंगे और माचे जब तैयार हो जाएगा तब उसे हम जमीन से 6 से 8 इंच रखेंगे, ताकि माचे यहाँ जब खाद हम तैयार करेंगे तो उसको चारों तरफ से अच्छा से हवा पा सके, या बारिश के पानी से पानी जो है आसानी से नीचे से निकल सके। बैठिए। देखिए, उन्होंने जैसे समझाया, हम किसी को भी कहेंगे तो वो आकर के कहेंगे ठीक है, इसके बाद क्या होगा। माचा बना तो आगे जो बताएंगे। विजय, जरा आप बताएंगे इसके बाद क्या होगा। देखिए, विजय हमारे उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा के नेदाम गांव जो बारीपदा फॉल डिवीजन है। हाँ, उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद और जो छोटा छोटा पैरा, हाँ, और सूखा, हाँ, और कुछ, हाँ, और सूखा ये पैरा, सूखा है। हाँ, हाँ, कुछ काटेंगे हाँ, 1 इंच तरफ से, हाँ। और कुछ एक इंच छोटा क्यों काटेंगे भाई? ये जल्दी से जल्दी खत तैयार हो जाता है। जल्दी से लेता, और बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा तो बहुत दिन लग जाएगा। बहुत दिन लगेगा। वाह, क्या बढ़िया समझाया। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें। देखिए, ये जो कुछ समझा रहे हैं उनको ये भी मालूम है क्यों छोटा काटेंगे। तो एक तो हो गया है सूखा हुआ, और वो क्या है जी? और दूसरा पंचा, हरा पत्ता, हरा पत्ता, उसको भी कुछ टुकड़ा टुकड़ा 1 इंच करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। देन उसको मिला करके हाँ, हम मिक्स बनाएंगे। दोनों को मिला कर कैसे बनाएंगे? ऐसे मिक्स बनाएंगे। देखिए, ठीक है, अब आप बैठ जाइए। इसके बाद क्या होगा जी? मानसिक, जरा आप बताना इसके बाद क्या होगा। देखिए, ये है लोग ट्रेनर तैयार हो रहे हैं। तो ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति बताएगा, आप जिसको निगाह डालेंगे वो इस पद्धति को समझा करके आगे बढ़ाएगा। जरा मानसिक बताएंगे माचा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बांस या लकड़ी लेना पड़ेगा। हाँ, उसे बांस को 6 फीट लंबा काटना पड़ेगा। उसके बाद हम माचा तैयार करेंगे जो 6 फीट लंबा रहेगा और 4 फीट चौड़ा रहेगा। हाँ, और ठीक। उसके बाद हाँ, इस माचा को जमीन से ऊपर 6 या 8 इंच का ऊंचा 6 या 8 इंच का फासला लगे। जमीन के नीचे इतना फासला क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि बरसात का पानी नीचे से आसानी से बह सके हम्म। और हवा पा सके। ठीक है, बैठिए। सुनो, हम लोगों ने बरसात का पानी नहीं कहा था, गड़बड़ कर दिया ना। जब ऊपर में छावनी होगा तो पानी इसके अंदर नहीं आएगा। बहुत विद्वान बनने से यही गड़बड़ी हो जाती है।
हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने हवा का कहा था, जो कहा था उतने समझ गए ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बात इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी पहले माचा बना लिया और ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर बना लिया। रमेश जी उसके बाद क्या करेंगे? देखिए उसके बाद क्या करेंगे, घास कटिंग हो जाने के बाद उसके लिए शीघ्र सार घोल तैयार करना है। शीघ्र सार घोल तैयार करेंगे। अरे वाह, शीघ्र सार घोल क्या होता है जी? उसके लिए एक मिट्टी या प्लास्टिक का बर्तन, मिट्टी या प्लास्टिक का बर्तन। ये क्या है, मिट्टी का है? ये मिट्टी का, अच्छा अच्छा, इधर नाद है, गांव में मिलता भी है, गांव में। हाँ ठीक है, मिल जाता है। तो उसे बनाने के लिए कहीं छांव जगह डिसाइड करना पड़ेगा, छांव वाली जगह डिसाइड करना पड़ेगा। ताकि जैसे उसका ये सूर्य का जैसे है ना ये छांव वाली। हाँ अब हाँ ये छांव वाली जगह डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ जैसे ये छांव वाली जगह। हाँ और ये जो प्लास्टिक या मिट्टी का पात्र लेना है और उसमें 20 लीटर पानी डालना है। 20 लीटर पानी डालना। हाँ फिर इसके बाद जो है 1 किलो गोबर डालेंगे और 1 किलो देखो 1 किलो गोबर, तो गोबर थोड़ा ज्यादा भी हो, जी ठीक है, गोबर ज्यादा भी हो। और हम लोगों ने एक कम गोबर इसलिए कहा, उसके साथ बाकी मिश्रण मिलाते हैं क्योंकि गांव में कभी कभी ज्यादा गोबर नहीं मिलेगा, तो उसकी पूर्ति के लिए और क्या क्या मिलाएंगे गोबर के साथ में? 1 केजी बेसन, 1 केजी बेसन और उसके साथ 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ और उसके बाद 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 किलो ट्राइकोडर्मा, ये 3 चीज। और उसके बाद जो है 1 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर गौमूत्र। अरे वाह, कितना बढ़िया सब। इस सबको मिला के क्या करेंगे? मिला करके एक लकड़ी का डंडा लेंगे और इसे क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी का काटा होता है, डंडे को बारह क्लॉकवाइज। बार- वाह क्या बारह बात बार बताया, घुमाना है। क्लॉकवाइज। जरा घुमा के बताइए क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 12 बार घुमाना है इसको, हाँ मिलाएंगे। मिला करके हाँ एक सूती का कपड़ा रहेगा, उसे ढाक देना है। हाँ, कैसे ढके कपड़ा का? हाँ हाँ हाँ। रुक गया ना गाड़ी, कपड़ा कहाँ है ढकने के लिए? जो कुछ कहा जाएगा वो किया जाएगा, समझ गए ना? ट्रेनर लोग समझ गए ना? इसीलिए कहा जाता है। देखो बहुत कुछ सीखे हो ना विजय। जी सर। इम्तिहान में एक एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, सब कुछ तैयारी है, इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। तो ट्रेनर लोग को एक एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, बोरा हो या कपड़ा हो उसको ढकना है। देखिए ट्रेनिंग में एक एक वाक्य के साथ काम का जोड़ना बहुत आवश्यक है, एक बात। दूसरा, ट्रेनिंग क्या होता है? नॉलेज। लेकिन गांव में ट्रेनिंग का जो नया कुछ सीखा है उसको परंपरा नहीं होगा, तो कुछ व्यक्ति नॉलेजेबल होंगे लेकिन सभी मिलकर सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए नॉलेज के साथ बिलीफ सिस्टम, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर मालिनोव्स्की ने कहा था कि कोई भी सामाजिक जो मनुष्य है, सबसे पहला उसका काम होता है, मालिनोव्स्की ने कहा था, जीविका के लिए मीटिंग फिजियोलॉजिकल नीड, वो खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और उसके लिए वो एक ग्रुप बनाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन। और तब टाइलर ने कहा था जो कल्चर का डेफिनेशन, कि नॉलेज के साथ बिलीफ सिस्टम नहीं होगा और बिलीफ के साथ मोरल, ये हमें करना है। सामाजिक नीति रीति सिर्फ नॉलेज नहीं, और उसको एक हैबिट करना पड़ेगा, अभ्यास। तो टाइलर के जो लास्ट सब है, कंपैटिबिलिटी एंड हैबिट, अगर वो हैबिट नहीं होगा तो कभी आप करेंगे, कभी नहीं करेंगे, समझ गए ना? इसीलिए बार बार एक ही चीज को कहते हैं और उसको परेड जैसा जितना उसको अनुकरण करेंगे, जब तक हैबिट नहीं होगा, ट्रेनिंग में कभी गलती हो जाएगी, कभी सही होगा। हाँ तो कपड़ा ना है ना, हाँ हाँ कपड़ा से ढकिए। तो हाँ। इस तरह की हाँ
जो सूती का कपड़ा है हाँ इसे ढक देना है, हाँ ढक के छांव में रख देना। छांव में रखना है चलो, 24 उठा के घंटे छांव में तक। रखो जी, इसको उठाओ, उठा के बाद छांव में रखो। ठीक है, इसको छांव में रख देना। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ चलिए भाई, आप जरा बताएंगे, सोनू राम आप जरा बताइए, ये माचा बन गया, इसका मिक्सचर भी हो गया, 80 के साल का घोल हो गया, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे कि ये जो पैरा और पत्ता को काट करके, कच्चे घास को काट करके मिश्रण किए हैं उसको यहाँ सीपे सार के लिए डालेंगे यहाँ पर। ऐसे ये 2-3 आदमी मिल के मिला दिए तो आइए, इसको मिलाइए, मिला हुआ है पहले मिलाइए। हाँ मिला जाए, यहाँ बैठ के मिलाओ, मिलाओ। देखिए ये लोग ट्रेनर तैयार हो रहे हैं, तो सिर्फ किताब में पढ़ के अभ्यास याद कर लेने से गलती हो जाती है। मुझे बहुत याद है, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले एक मिस्टर मुखर्जी थे, आंध्र प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर थे, तो उन्होंने कहा था राज साहब आपकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग सभी आंध्र प्रदेश से कलकत्ता तो नहीं जा सकते, तो आप जो मैनुअल बनाए हैं, उन दिनों मैनुअल सीडी हुआ करता था, तो वो भेज देंगे। तो मैंने उनको किताब में लिखा हुआ स्टेप, मैंने उनको मैनुअल भेज दिया। तो बाद में मुखर्जी साहब ने कहा राय साहब यही मैनुअल से आप ट्रेनिंग कराते हैं क्या? तो हमने कहा मैं इसी से कराते हैं। बोले हमने तो उसको पढ़ करके यहाँ कराया, लेकिन हमारे सीखने वाले जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, अगर आप रविशंकर को इनवाइट करते हैं और आप नहीं बुला सकते, तो कहेंगे कि आप अपना जरा सितार भेज दीजिए, हम बजा के देख लेंगे। तो क्या म्यूजिशियन का सितार और तबला खरीद करके आप म्यूजिशियन संगीतकार बन जाएंगे बिना अभ्यास के? नहीं होगा ना। तो ये अभ्यास हो रहा है लिखे से, समझ गए? किताब पढ़ के ज्ञान होगा, लेकिन जो टाइलर ने कहा था उस ज्ञान को विश्वास, मोरल और हैबिट में नहीं करेंगे, हैबिट में नहीं आएगा, तो यह प्रशिक्षण कामयाब नहीं होगा। मैं एक बात बताऊं, जरा आप उठिए, तो उठ करके आइए, जरा मेरा पाँव छूजिए। देखिए ये आ रहे हैं और हमारा पाँव छू रहे हैं। देखिए ये पाँव छूटे के हैं, बैठिए। जब ये पाँव छुए तो इनका दाहिने हाथ पहले आया और फिर सर झुकाया, है ना। मैं अगर 5 लोगों को बुलाऊं तो सभी लोग ऐसे ही झुक के प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये आदत बनी है, समझ गए ना। तो आपको आदत डालना है इस प्रशिक्षण में। जब तक हैबिट नहीं होगा तब तक प्रशिक्षण नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे जी? हाँ जो हम पैरा और उसको मिला चुके हैं, हाँ मिला करके, मिला करके हाँ चलिए, हाँ चलो भाई, एक दो आदमी और आओ। इसको हम 6 इंच तक डाल देंगे। हाँ इसको 6 इंच का लेयर बना देंगे। उसके बाद में उसके बाद हम लोग जो शीघ्र उसी के साथ का गोल डालेंगे उसको। घोल का छिड़काव करेंगे। हाँ और हाँ, इसको फैला दो तरीके से। एक आदमी और आओ जी। हाँ इस तरह से फैला देंगे। ऐसे छिड़काव करो। इस प्रकार से छिड़काव करेंगे हम लोग। हाँ ये हमारा फिर से छिड़काव हो गया है। फिर डालेंगे दूसरा परत। उसके बाद से दूसरा परत, एक परत के बाद में छिड़काव, फिर दूसरा परत।
उसके बाद फिर से डालेंगे हम। एक छिड़काव के बाद फिर दूसरा परत। उसके बाद फिर से शीघ्र अरे वाह, उसके बाद से फिर छिड़काव इसी के साथ साथ, यानी एक परत के बाद छिड़काव, एक परत के बाद छिड़काव। ये रहेगा कब, कितना ऊंचा होगा जी? 4 फीट तक 4 फीट ऊंचा होगा। ऊंचाई वाह, करेंगे। इन्होंने सभी ने कहा 4 फीट, 4 फीट ऊंचा होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको फिर बोरा से ढक देंगे, बोरा से ढक देंगे और उसको नमी रहने के लिए उसका हाँ, छावनी नमी बनाएंगे। बंद रहे। हाँ, और फिर उसके छावनी बाद कर उसको छावनी बनाएंगे। छावनी बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, इन्होंने जो देखा है, हमारे कमाल भाई भी आए हैं और लकेश इनको छत्तीसगढ़ के ही गरियाबंद जिले से आए हैं। तो जरा गरियाबंद से जो आए हैं, जरा यहाँ खड़े होकर बताएंगे कि आइए जरा बताइए कि आपने क्या सीखा। देखिए, ये गरियाबंद से जो लोग आए हैं कमाल, वो बताएंगे कि क्या सीखा है। शुरू से जरा बताइए, पहला क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, जरा जोर से बोलिए। शुरू से बता। हाँ जी, मेरा नाम कमेश्वर कुमार कमार है। मैं ग्राम हरदी, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि हमें यहाँ पर खाद तैयार करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और हमने सीखा, हमारे ट्रेनर भाई ने बताया कि किस प्रकार की पद्धति है, उसका कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले बांस का टुकड़ा लेना है, बांस लेना है, कुछ टुकड़े 4 फीट में और कुछ टुकड़े 6 फीट में काटना है, ताकि उसको हम 6 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई दे सके। और इस प्रकार माचन तैयार होने के बाद उसको हम लगभग 6 से 8 फीट इंच ऊपर रखेंगे। और उसके बाद उसको रखने के पश्चात अब दूसरा स्टेप में आते हैं, घास फूस और पत्ता और पैरा का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे 1 इंच, ताकि वह जल्द से जल्द खाद में परिवर्तित हो सके। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद हमें उसके लिए घोल तैयार करना है, जिसमें घोल में हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे कि ले लें गोबर, 1 किलो गोबर, 1 किलो या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाँ, और उसके बाद 1 किलो गुड़ और 1 किलो ट्राइकोड्रामा हाँ, और देखो। 1 किलो बेसन और 1 लीटर गौमूत्र, इस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। और उसके बाद इस सभी को एक बड़े से पात्र में लेकर, प्लास्टिक हो या मिट्टी का, धातु का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया चेंज बदल जाएगी, उसमें प्रतिक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद उसमें घोल तैयार करेंगे 20 लीटर पानी लेकर, एक पात्र बड़ा सा जिसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। 10 उसके बाद उसको क्लॉकवाइज, डंडे से क्लॉकवाइज को मिश्रित करना है, मिलाना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उसको जो कटे हुए 1 इंच घास फूस पैरा और पत्ता कटा है, उसको मिक्स करके मिला करके उसको जो मचान बनाए है 8-6 इंच के अंतराल में रखे हैं, उसके ऊपर उसको रख देंगे, बिछा देंगे। उसके बाद उसमें जो घोल तैयार किए हैं उनका छिड़काव करके उनके लेयर बनाएंगे। फर्स्ट लेयर फिर छिड़काव करेंगे, दूसरा लेयर फिर छिड़काव, ऐसे करके 4 फीट लेयर तैयार करना है। उसके बाद उसको पोते से या फिर कट्टे से उसको ढक देंगे। और बहुत बढ़िया। आप थोड़ा बहुत जल्दी बोल जी। मैं आपसे पूछूंगा जी, पहले क्या करेंगे? देखिए, एज ए ट्रेनर मैंने क्या था ना, कैसे बोलना जी? जोर से बोलना और रुक के बोलना, जोर से बोलना और देखिए, ये भी अभ्यास होना चाहिए। तो फिर से बोलिए, जोर से एक सेंटेंस बोलिए, ताकि जो सुनने वाला हो उसके ध्यान में बात आए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, एक बॉल फेंकते हैं, बैटिंग करता तब ना दूसरा फेंकते हैं। तो जब हम अपना आवाज डालते हैं, उसके मन में, मगज में जाए अंदर, फिर हम दूसरा बोलेंगे, उसको याद रहेगा। फिर से बोलिए जी। हाँ, पहले क्या करेंगे? बांस दिखाई उठाइए, बताइए पहले क्या करेंगे। देखिए, हाँ, सबसे पहले इस प्रकार का लकड़ी हो या बांस लेंगे और कुछ टुकड़े
6 फीट का और कुछ टुकड़े 4 फीट का रहेगा। हाँ, बस कुछ टुकड़े तो 6 इसको- फीट का 4 फीट का, फिर हाँ, रखिए। इसको हम 6 फीट का लंबाई देंगे और 4 फुट का चौड़ाई देंगे। हाँ। इस प्रकार हम रखेंगे तो ऐसे माचन बनाएंगे। इस प्रकार का माचन तैयार हो जाएगा, जिसमें लंबाई 6 फुट हो जाएगा और चौड़ाई 4 फुट हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर उसके पश्चात उसको जमीन में न रख करके उसको 6 से 8 इंच का ऊपर में रखेंगे। हाँ, इस प्रकार से हाँ। 2 ईंट भी रख सकते हो हाँ, या फिर 4 इंच का कुछ बनाकर आप इसको ऊपर रख सकते हैं, ताकि हाँ। जमीन में न रहे, हाँ, ताकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो भरपूर मात्रा में चारों ओर से ऑक्सीजन मिले और खाद्य जल्द से जल्द तैयार होने में उनको बहुत- सहयोग हो। बहुत बढ़िया। हाँ। तो इसके आगे प्रोसेस चलते हैं। माचान तैयार करने के बाद अब आते हैं घास, सूखी घास और गीली घास और पत्ते लेकर इसको छोटे छोटे महीन टुकड़े में काट कर 1 इंच, उनसे भी महीन टुकड़े हो फिर भी चलेगा, ताकि इससे सहयोग ये मिलता है कि जो हमारा खाद है वो 1 महीने के अंतराल में तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा। और उसके पश्चात हम इस काटे हुए टुकड़े को एक साथ मिक्स करेंगे इस प्रकार से, गीला और पत्ता और ये इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर कीजिएगा सब, इस प्रकार से तैयार होगा। और उसके बाद ये मिक्स करने के बाद आपको कुछ इसमें गलने के लिए या फिर उसमें प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी। जैसे कि यदि हम इतना बड़े मचान में तैयार करने के लिए 1 किलो गोबर और 1 किलो गुड़ और 1 किलो ट्राइकोड्रामा इस प्रकार ये केमिकल है और 1 किलो बेसन और 1 लीटर गौमूत्र, यह सब आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ यही है हमारे खाद को तैयार करने में सहायक होते हैं। और इस प्रकार जो बने हमारे मचान है उसमें हम सबसे पहले जो काटे हुए 1-1 इंच जो पैरा सूखा घास मिक्स किए हैं उसको हम इस प्रकार से ले करके इस प्रकार से बिछाएंगे, इस प्रकार से। ठीक। अब उसके पास शायद इसका हम गोल तैयार करेंगे और बड़ा सा एक गोल तैयार करने का प्रोडक्ट है और बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें इन सभी प्रोडक्ट को मिक्स करना है। धातु का बर्तन ना लेकर मिट्टी और प्लास्टिक का बर्तन ही उपयोग कीजिएगा, जिससे तुम्हें जो प्रतिक्रिया है वो चेंज ना हो इस प्रकार से। और बड़ा सा पात्र हो जिसमें 20 लीटर पानी आ सके। 20 लीटर पानी में यदि घोल तैयार करते हैं तो उसके पश्चात जो हम लोग ये घास तैयार किए हैं तो खाद के लिए, उसमें बिछाने के बाद इस प्रकार लेंगे और इस तरह छिड़काव करेंगे ताकि सभी घासों में यह पानी जा सके, ताकि तैयार होने में कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद छिड़काव होने के बाद दूसरा लेयर तैयार करना है। फिर मिक्स किया हुआ घास इस प्रकार से पुनः इसमें डाला जाएगा इस प्रकार। यहाँ कितना इंच रहेगा? 6 इंच। हाँ, 6 इंच रहेगा। 6 इंच डालने के बाद, मिक्स डालने के बाद 6 इंच जो तैयार है ये घास तो डालने के बाद पुनः आप इस प्रकार इस घोल को लेकर के पुनः छिड़काव करना है सभी में इस प्रकार से, ताकि सभी घास फूस जल्दी से खाद के रूप में तैयार हो जाए। फिर इसी प्रकार से करते 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 उसको हम 4 फुट तक करना है। इसी प्रकार लेयर तैयार करते करते 4 फुट तैयार करना है। तत्पश्चात उसके बाद हमें एक जो नॉर्मल धान का कट्टा रहता है या पोता, उसको इस प्रकार से 4 फीट होने के बाद उसको इस प्रकार से ढक देंगे। और उसके बाद अब इसको ऐसा खुला तो नहीं रख सकते, इसके लिए हमें एक छावनी तैयार करना पड़ेगा। छावनी तैयार करना पड़ेगा। जी, ताकि उसमें वर्षा हो
तो उसमें वर्षा का पानी कुछ प्रभाव ना कर सके, पानी ना जा सके, ताकि हमारा खाद जो तैयार हो रहा है वो खराब ना हो। तो इस प्रकार का काला पॉलिथीन लीजिएगा और छावनी तैयार करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रोसेस है हमारा खाद तैयार करने का। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, आपने देखा छत्तीसगढ़ के बैगा और कमान के क्या। अभी हम देखते हैं उड़ीसा के, बैठिए, उड़ीसा के लोधा आदिवासी जो बहुत कम बोलते हैं और पहली बार प्रशिक्षण में इब्राड में आए हैं, तो अगर ये शीघ्रसार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जरा उड़ीसा से आएंगे, जरा बताएंगे। ये उड़ीसा से हैं। अरे वाह देखिए परंपरा। हाँ हाँ, मोना रतन भक्ता, गाना नेदाम लथा साहे, थाना कप्तिपदा, जिला मयूरभंज, ओडिशा। इब्राड संस्था ट्रेनिंग नेबा पाई कोलकाता आसु अच्छे। आमे शीघ्र सार तैयारी करबा पाई आमे बांस हाणिलु, बांस हाणिकी बता तैयारी कलु। बता तैयारी करी अणागला 6 फुट लंबा 4 फुट उसार बता देखि मचा तैयारी कर सारा पर आमर शुक्ला पत्र किंवा कंचा पत्र किंवा घास 1 इंच द्वारा कटा गला। काटी कटागला कटा सरला पर आमे घड़ पाई शीघ्र सार तैयारी करबा पाई आमे प्लास्टिक किंबा माटी पात्र व्यवहार करे। प्लास्टिक माटी पात्र अणागला पानी 20 लिटर, गोबर 1 केजी रु बेसी अधिक हो, बेसन 1 केजी, गुड़ 1 केजी, ड्राइकोडामा 1 केजी, गौमूत्र 1 लिटर। देखिए कितना उसको याद है। 1 लिटर। वाह, बहुत बढ़िया। मैक्सिंग करी हमें 12 थर घुरेलु। घुरे की हमें सूता लुगा ढांकुड़ी की रखिलु। ढांकुड़ी की रखिलु हमें छाई मूल 24 घंटा। 24 घंटा हो गला पर हमर जे शुक्ला पत्र कंचा पत्र आमे मिक्स कलु। मिक्स कलु 1 लेयर 6 इंच नेखा दे चालिलु। 1 लेयर 6 इंच नेखा दे साला पर आमे जे घळ तैयारी करूथिला घळ नै आसी। घळ नै आसी आमे छिचिलु। 1 लेयर गला। यानी एक छिड़काव के बाद में फिर दूसरा लेयर। वाह, दी थर अणा गला, फिर घड़ छिंचा गला। देखिए कितने मजे की बात, इनका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, एकदम उन्हें जबानी याद हो गया है। 4 फुट ऊंचा, 4 फुट ऊंचा हला हमर अखा सुता बुरा और चावल बुरा एरकम ढांकुड़ी की रखिले। जरा सूर्य किरण बसन हे करन देखिए आमे छोटा छोटा कीड़ा 4 किरण मारले। देखिए छोटे छोटे किले गाड़ के छाव बनाएंगे। कितना बढ़िया समझा रहे हैं। छावनी तैयारी करी हला पर हमर जे वर्षा खरा सूर्य किरण पायोनी और बड़ा पॉलिथीन घोड़े की रखिबा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया। देखा आपने अभिषेक, आप जिसको पूछेंगे एक ही स्टेप, एक ही तरह, एक ही भाषा में अपने शब्दों के साथ, बंगला हो, उड़िया हो, कमार हो, बैगा हो, और ये भाई लोग आए हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, ये बहुत खास बात अभिषेक, ये लोग एक सामाजिक परिवर्तन करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग श्रद्धा के पात्र हैं, सचमुच मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना बढ़िया आपने सीखा है और जाके परिवर्तन करेंगे। एक व्यक्ति को ट्रेनर देने से नहीं होता है। कुछ लोग ट्रेनर हो रहे हैं और ये ट्रेनर नहीं,
ये सोशल चेंज एजेंट हो रहा है, एक सामाजिक परिवर्तन होगा। यही एक मुद्दा है। आप देखेंगे इस तरह की छोटी छोटी चीजें इन लोगों ने जो सीखा है उसको कैसे जाके गांव में परिवर्तन करेंगे। तो ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण है एक एक स्टेप, एक व्यक्ति नहीं, वो ग्रुप सीखे, तब सामाजिक परिवर्तन होगा। तो बहुत धन्यवाद। और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह सस्टेनेबल ट्राइबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप लोग प्रशिक्षण सीख रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रणाम। आप लोग परिवर्तन लाएंगे नितेश। एक हम लोग भी पढ़े हैं, हाँ, लेकिन हमारे पढ़ाई का अगर ज्ञान अगर हम समाज को दें और समाज उसको लेके आगे बढ़े तो हमें और खुशी होगी, है ना। देखिए ये लोग आए हैं अलग अलग जगह से। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक। और हमारे यहाँ एक परंपरा है स्वागत का ताली, कैसे तो मुझे बता दो। ये भी एक कल्चर है, कोई चीज को सीखना, सभी मिलके एक काम करेंगे, ज्ञान, नॉलेज, बिलीफ एंड मोरल, उसके साथ हैबिट होगा तो कल्चर होगा, नहीं तो कल्चर नहीं होगा। नॉलेज हो जाएगा, कल्चर नहीं होगा। बहुत धन्यवाद।